एक लड़की एक इंजीनियर के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है। लड़की शादी से बहुत खुश थी, पति के साथ सुहागरात मनाती है और सुहागरात में कुछ ऐसा होता है कि एक हफ्ते बाद ही लड़की की मौत हो जाती है। सब इस मौत का कारण जानने को इच्छुक होते हैं। लड़का कहता है कि उनकी लड़की पहले से ही बीमार थी, उन्होंने एक बीमार लड़की से उसकी शादी करा दी और इस कारण से वो मर गई। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इस लड़की के साथ एक साथ कई लड़कों ने गैंगरेप किया हो। लेकिन उसकी मौत का असली कारण क्या था, वो उस लड़की ने मरने से पहले खुद अपनी भाभी को बताया। तो उस लड़की की मौत का वो असली कारण क्या था, उसको ऐसी क्या परेशानी थी, कैसे वो मर गई, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो स्वागत है आपका ट्रू क्राइम के एक और नए एपिसोड में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लड़की जिसकी एक हफ्ते पहले ही शादी हुई थी और आज यानी कि शादी के एक हफ्ते बाद वो अभी बहुत मरनासन हालत में मायके आती है, जिसे देख सब घर वाले हैरान और परेशान होते हैं। तब उसकी भाभी के बार बार पूछने पर वो अपनी भाभी को कुछ ऐसा सच बताती है जिस सच को सुनने के बाद उसकी भाभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचने लगती है कि एक लड़की जिसने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कसमें खाई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रह पाती है। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया था, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की के साथ जो हुआ वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, जैसा कि वो व्यक्ति कदम उठाता है जो कि पेशे से इंजीनियर होता है और इस लड़की का हस्बैंड होता है, पति होता है, यानी कि वो बहुत पढ़ा लिखा भी होता है और इंजीनियर भी होता है, फिर भी ऐसा कदम उठाता है जो कोई मूर्ख भी नहीं उठाता। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर में एक कॉलोनी है, PWD कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम की। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जालौन, उसी का ही एक इलाका लगता है उर्रई। उर्रई का रहने वाला एक लड़का होता है विजय, जो पेशे से इंजीनियर होता है। तो इसी लड़के विजय की बारात आती है इसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात आती है तो बारात में घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार के लोग और रिश्तेदार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में फेरे हो रहे थे तो पंडित जी अपनी जो भी फेरों की औपचारिकताएं होती है वो पूरी कर रहे थे। दूल्हा और दुल्हन कसमें खाते हैं साथ जीने की और साथ मरने की, वो भी 7 जन्मों तक जीने मरने की। सब कुछ ठीक ठाक था। तो 4 फरवरी 2024 को दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब ये दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी थी कि इस शादी का सब कुछ इंतजाम उस लड़की के भाई ने किया था, क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजों से भाई ने पाला था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो काफ़ी विलाप भी होता है और खुशी भी मनाई जाती है, क्योंकि उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही था। तो लड़की का जो पति विजय है वो एक इंजीनियर होता है, उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास ही होती है। तो उम्र ज़्यादा थी, इसी कारण शायद स्ट्रेस की वजह से या उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है, ऐसी सलाह लेता है जो कि शायद उसे नहीं लेनी चाहिए थी। उसके दोस्त उसको कुछ शक्तिवर्धक दवाएं लाकर देते हैं जो कि वो सुहागरात मनाने से पहले खाता है और अपनी सेक्स पावर और अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए वो ऐसा करता है।
ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था तो नॉर्मल तरीके से नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा करता है जैसे कि वो कोई हवस का पुजारी होता है और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात नहीं बल्कि किसी वेश्या या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कभी प्राकृतिक तो कभी अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाता है, और जब उसकी पत्नी विरोध करती है कि ये सब क्या कर रहे हो तो वो उसकी एक नहीं सुनता है। वो अपनी पत्नी को उस पहली ही रात में इस दरिंदगी के साथ रोनता है कि बेचारी पत्नी को वो रात काटनी मुश्किल हो जाती है। उसने पत्नी को कई जगहों पर दांतों से भी काटा, नाखूनों से भी नोचा। वो बेचारी रोती रही लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं होती है तब तक वो उसके साथ ऐसे ही करता चला जाता है, और वो एक अप्राकृतिक प्रक्रिया होती है। अप्राकृतिक संबंध बनाए जाते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से रौंदा गया। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वो परेशान होने लगती है। अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये जो सच उसके सामने हो रहा था पहली रात को, वो बहुत ही दर्दनाक था। अगले दिन दूसरी रात आती है। दुल्हन दूसरी रात को भी पहली रात जैसा ही दर्दनाक कुछ होगा ऐसा सोचकर कांपने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे क्या करे क्या ना करे, कैसे बचा जाए, जबकि दूल्हा बहुत व्याकुल हो रहा था। दुल्हन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, देखिए कल आपने मेरे साथ जो बहुत प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाए उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आज वो सह नहीं पाऊंगी। लेकिन दूल्हा उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, उससे रुका ही नहीं जाता है। दरअसल वो चाहे तो भी खुद को रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसने आज भी पहले से ही उन शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर लिया है जिस कारण उससे रुका नहीं जा रहा है। तो वो फिर से शुरू हो जाता है और आज तो कल से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उस दुल्हन को रौंदने लगता है। कभी प्राकृतिक तो कभी अप्राकृतिक तरीके से उसका बेहाल कर देता है। अगला दिन निकलता है। सुबह वो दुल्हन अपनी जेठानी को सब बताती है, लेकिन जेठानी कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल है। शुरू में ऐसा लगता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन उसे लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। उसको किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया जाता है लेकिन उससे उसे आराम नहीं मिला। समस्या बढ़ती ही जाती है। उसकी जेठानी ने लड़की के मायके वाले को सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार दिक्कत क्या है, तुम आके संभाल लो और हो सके तो उसे कहीं अच्छी जगह पर उसका इलाज करवाओ। लड़की वाले 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास आता है और आने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लड़के से बहन की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर चला जाता है। कानपुर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करा देता है। तब भाभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार बेटा क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है, क्या वजह है। तब लड़की अपनी भाभी को बताती है कि उसका पति उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, वो ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बना रहा है। उसने शायद कुछ ऐसी गोलियों का प्रयोग किया जिससे कि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है और उसने उसके साथ प्राकृतिक या अप्राकृतिक हर तरीके से उसके साथ संबंध बनाए। डॉक्टर ने 8 फरवरी 2024 को उसका इलाज तो शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाता है उस लड़की की हालत ज़्यादा ही बिगड़ती चली जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक महिला डॉक्टर जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। आखिर 10 फरवरी 2024 की दोपहर
लगभग 3:30 बजे के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। वो जब मर जाती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास तक ये खबर पहुंचती है तो मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब मीडिया ने उस महिला डॉक्टर से पूछा कि उसको क्या हुआ था तो उसने दबी आवाज़ में और नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंग रेप किया हो और इसे इतनी प्रताड़ना दी गई कि जिसकी वजह से इसके जो आंतरिक अंग है वो डैमेज हो चुके हैं। ये बताते हुए उस महिला डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिरकार जब उस लड़की का शव अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया जाता है तो न सिर्फ परिवार वालों का बल्कि सारे गांव वालों का और उस पूरे मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब उसकी भाभी के सामने एक मीडिया वाले ने अपना कैमरा लगाया और उससे पूछा कि क्या बात है, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी ननद की मृत्यु कैसे हो गई, तब भाभी बताती है कि उसका पति कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाया करता था, जिसकी वजह से दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अगर वो लोग समय पर उसका इलाज करा देते तो आज शायद उसकी मृत्यु ना होती और सब ठीक रहता। जब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की वाकई बहुत अभागी थी, पहले तो उसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी की, बड़े लाड प्यार के साथ उसे पाला, उसका सब कुछ किया, लेकिन वो जिसने उसके साथ शादी की थी, जिसने 7 जन्मों तक उसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी, वो उसका साथ ना दे सका, उसे समझ ना सका। जो भी हुआ, इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि जब मीडिया में ये खबर प्रकाशित होती है उसे ही पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, कैसी प्रवृत्ति के दोस्त रहे होंगे जिन्होंने ये सलाह दी कि वो शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान करने वाली बात है कि कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान जो पेशे से इंजीनियर होता है वो इतना घटिया काम कैसे कर सकता है, क्या ज़रूरत थी। अगर उसे कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी तो किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकता था, सलाह मशवरा कर सकता था किसी अच्छे डॉक्टर के साथ, लेकिन ऐसे उद्दंडी दोस्तों के पास जाने की पता नहीं उसको क्या ज़रूरत थी। लेकिन मीडिया में ये भी बात प्रकाशित हो रही थी कि दूल्हे ने दावा किया है कि उनकी लड़की पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की के साथ उन्होंने उसकी शादी करा दी, इसलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई वो सब हैरान करने वाली थी और परेशान करने वाली थी, लेकिन साथ ही आप सबको भी बहुत सबक देने वाली थी कि आप इस तरह की गलती कभी न करें। ये जो शादी का बंधन होता है ये 1-2 दिन का नहीं, ये पति पत्नी का जीवन भर का साथ होता है। इसको इस तरह की बेवकूफ़ियों से बर्बाद ना करें। ज़िंदगी प्यार का नाम है, इसे प्यार से ही जिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे ट्रू क्राइम की एक और ट्रू स्टोरी लेकर। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।